आज जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। वो 26वीं तरमीम जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हकूक़ के ऊपर डाका डाल के लोगों की बीवियों को, माओं को, बहनों को, बच्चों को उठा के तशद्दुद करके और पैसे दे के और लूटाक्रेसी के ज़रिए जिस तरह पास कराई गई है, रात की तारीकी में डाका डाल के न सिर्फ हम उसको मुस्तरद करते हैं और पहले जुडिशल कमीशन में अपने बंदों की तादाद बढ़ाने के बाद उसको पैकअप करने के बाद उन्हीं जो आईनी तरामीम है जिसके वजूद के नतीजे में ये जुडिशल कमीशन बना है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का कल के ख़त के बाद ये साबित हो चुका है कि वो कमेटी जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत और उस ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई थी, और उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट के पास 4 तारीख को फ़िक्स की जाए, लेकिन 4 तारीख को फ़िक्स नहीं हुई और 4 तारीख का दूसरा लेटर आ गया। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस काजी फाइसा साहब की जो बाकियात हैं, क्या जस्टिस याय आफरीदी साहब उनको फॉलो करना चाहते हैं? क्या आज जस्टिस काजी फाइसा जो यहाँ बैठा सहूलतकारी कर रहा था, जिसने आर्टिकल 63 एक इंटरप्रेशन सिर्फ इसलिए गलत करके दे दी इनको, और वो जाने से चंद दिन पहले ताकि जिसका वो ख़ुद बेनिफिशरी बन सके, लेकिन ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया। मगर सवाल ये है, क्या वो आज काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या काबिल फ़ख्र ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हरगिज़ नहीं। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़ाती तौर पर जस्टिस याय आफरीदी साहब एक बड़े ऑनरेबल जज है, लेकिन उनका बतौर चीफ जस्टिस इस मनसब को कबूल करना भी काबिल एतराज़ बात है। लेकिन उससे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात उनका कमेटी के फ़ैसले को ना मानना और फुल कोर्ट बना के इस कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन को ना लगाना है। इस हुक्म मौजूद है जिसके मुताबिक, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का सरबराह बैठेगा। अब आईनी बेंच तो बने नहीं है, तो जब तक वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा जुडिशल कमीशन की तकमील ही मुमकिन नहीं हो सकती। तो जब उसकी तकमील ही मुमकिन नहीं है तो आज का इजलास बुलाया जाना किसी सूरत आइन की रूह के मुताबिक नहीं है, ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद हमने PTI ने अपने 2 अफराद नामज़द किए ताकि अपना मौक़िफ़ सामने लाया जा सके। मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आपने कसम उठा रखी है, आपने ओथ ले रखा है पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करने और प्रिजर्व करने का, तो लिहाजा आप पाबंद हैं कि यहाँ जो गैर आइनी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह गैर आइनी ये तरमीम की गई, और गैर आइनी तरमीम जो कि सबकी आंखों के सामने है, एक तरफ तो लोगों को उठा के अगवा करके तशद्दुद करके पैसे दे के कराई गई, जिसके अंदर काजी फाइसा साहब की पूरी सहूलतकारी मौजूद थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच बल्कि फुल कोर्ट की जजमेंट जो नेशनल असम्बली इनकम्प्लीट थी। तीसरी तरफ सेनेट का KP का इजलास नहीं हुआ। आपने सेनेट के KP की नुमाइंदगी के बगैर आपने किस तरह आईनी तरमीम कर ली, और उसके बाद जिस तरह आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर और आइन के बेसिक फीचर्स के ख़िलाफ़ है।